आप लोगों ने विटामिन के बारे में सुना होगा। कई बार क्या रहता है कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो कहता है कि इस विटामिन की कमी है, ये टैबलेट ले लीजिए। तो बात आती है कि विटामिन की एक गोली रोज क्या डॉक्टर से बचा सकती है। और पहले क्या रहता था कि हम लोग तरह तरह की सब्जियां खाते थे, हम लोग सब कुछ अच्छे से खाते थे, स्वस्थ रहते थे। तो हमें किसी विटामिन की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम कोई टैबलेट ले रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। आजकल क्या है कि हम लोगों का जिस तरह की दिनचर्या हो गई, जिस तरह का खान पान हो गया, वो सब चिंता बढ़ा रहा है। विटामिन का उद्योग दिनादिन तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से लोग इसे अपनी सेहत का अहम हिस्सा मानने लगे हैं। लंदन आधारित मार्केट रिसर्च फर्म मिंटेल के अनुसार ब्रिटेन के 2 तिहाई उपभोक्ता विटामिन मिनरल्स और या फिर कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं। और बहुत से लोग विटामिन की किसी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि वो इससे विश्वास के साथ विटामिन की गोलियां लेते हैं कि इससे उनकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। बाजार में कई सारे सप्लीमेंट उपलब्ध हैं इनमें बहुत सारे सप्लीमेंट अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की का मिश्रण यानी मल्टी विटामिन होते हैं। और ये जान पाना मुश्किल होता है कि इनमें से कौन आपके लिए फायदेमंद है। दरअसल सेहतमंद बने रहने के लिए बुनियादी तौर पर 13 विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन क्या इन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए और क्या आपको हर दिन विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए, ये भी बात आती है। तो आप देखिए विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट यानी वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। फैट में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के है, आपके शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं, इसलिए रोजाना इसकी गोली लिए बिना भी आप अपने शरीर में इनका स्तर बनाए रख सकते हैं। और इनके लेने से ओवरडोज का खतरा हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इन्हें नहीं लेना चाहिए। पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और बी जैसे कि फॉलिक एसिड है, शरीर में इकट्ठा नहीं होते सकते और इसलिए इनकी संतुलित मात्रा को लेते रहने की जरूरत होती है। लेकिन अगर जरूरत से अधिक मात्रा में ये विटामिन लेते हैं तो अतिरिक्त मात्रा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। हालांकि विटामिन डी को लीवर स्टोर कर सकता है। कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां में खासतौर पर कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं। और जब जब तक ऐसी कोई परिस्थिति ना हो आपको इनकी अधिक मात्रा लेना जरूरी है, तब तक ये तीनों मिनरल्स आपको अपने खाने से ही पर्याप्त मिल जाते हैं। कैल्शियम मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी होता है और आपको हर दिन 700 मिलीग्राम की जरूरत होती है। और जिंक आप देखते हैं कि आपके प्रतिरोधी और पाचन तंत्र के लिए जरूरी होता है। और महिलाओं को रोजाना 7 मिलीग्राम और पुरुषों को 9.5 मिलीग्राम की जरूरत होती है। भोजन के लिए ऊर्जा मुक्त करने, खून में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आयरन जरूरी होता है। 9 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए रोजाना 14.8 मिलीग्राम और पुरुषों के लिए 8.7 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। सप्लीमेंट लेने का किसे फायदा हो सकता है? तो आप देखिए ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य संस्था NHS का कहना है कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को शरद ऋतु और सर्दियों में विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषित होने में मदद करता है कि दांत और हड्डियों और मांसपेशियों के मजबूत और सेहतमंद होने के लिए जरूरी होता है। यह फॉस्फेट और मैग्नीशियम को अवशोषित होने से में भी हमारी मदद करता है। जिन्हें भूख कम लगती है या जो बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ विशेष मल्टीविटामिन लेने का फायदा हो सकता है और इसमें आपने डॉक्टर से सलाह नहीं लेनी चाहिए। बुजुर्ग लोग या घर में रहने वाले लोगों को पूरे साल विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने चाहिए और साथ में आप देखिए कैल्शियम भी। अगर आप डाइट पर हैं और कुछ विशेष भोजन पर खुद ही रोक लगा रखिए, चाहे यह लाइफ स्टाइल में बदलाव के लिए हो या फिर वजन कम करने के लिए, तब आपको सप्लीमेंट का फायदा हो सकता है और यह उस विशेष भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों की भरपाई कर देता है। अगर आप बहुत कम कैलोरी वाली डाइट पर हैं तो मल्टीविटामिन लेना फायदेमंद हो सकता है। यहाँ ऐसी कुछ डाइट का जिक्र किया जा रहा है जिसमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप दुग्ध उत्पादकों से परहेज कर रहे हैं तो आपके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर कैल्शियम युक्त गोलियां फायदेमंद हो सकती हैं। वीगन यानी दुग्ध उत्पादों का भी न सेवन करने वाले पूर्ण रूप से शाकाहारी व्यक्ति में विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी होने का जोखिम होता है। इसके लिए इन पोषक तत्वों की सप्लीमेंट लेने का सुझाव दिया जाता है। उन लड़कियों और महिलाओं में आयरन की कमी हो सकती है जिन्हें पीरियड में भारी कमजोरी आ जाती है। ब्रिटेन के नेशनल डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्वे के अनुसार 35 से 49 साल की 4.8% महिलाएं आयरन की कमी के चलते एनीमिया का शिकार हैं, जबकि 12.5% में आयरन का संग्रह कम पाया जाता है। लेकिन आयरन की गोलियां लेने से पहले डॉक्टरों से सलाह जरूर ले लें। गर्भ धारण करने के पहले 12 सप्ताह में फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है और इससे उनके बच्चों में न्यूरल ट्यूब के विकार का खतरा कम हो सकता है। विटामिन सी टैबलेट और जिंदगी बचाने वाली या फिर समय की बर्बादी, ये भी सवाल आता है। लोग सर्दी जुकाम से बचने के लिए सालों से विटामिन सी ले रहे हैं
इसे सुपर फूड का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि यह एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है। हालांकि इससे बहुत कम साक्ष्य हैं कि यह संक्रमण, बीमारी या जुकाम के शुरुआती लक्षणों में रोकथाम का काम कर सकता है। क्योंकि शरीर अतिरिक्त विटामिन सी संग्रह नहीं कर सकता है, अधिक मात्रा लेते हैं तो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। और आमतौर पर विटामिन सी फलों और सब्जियों में मौजूद रहता है। एक संतरे में करीब 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, इसलिए इसकी कमी आमतौर पर आप दिखते नहीं होती है। कितने विटामिन की जरूरत होती है? हर व्यक्ति के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत अलग अलग होती है। यह आपकी उम्र, आपकी सक्रियता के स्तर, लिंग और अन्य चीजों पर निर्भर करता है। अधिकांश एक्सपर्ट का मानना है कि स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन से ही हमें सभी विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। विटामिन डी सिर्फ अकेला अपवाद है। हालांकि नेशनल डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्वे कहता है कि कुछ लोग मानक खुराक नहीं ले पाते और इसकी भरपाई सप्लीमेंट में खुद करने लगते हैं। इसके बजाय उन्हें अपनी खुराक में सुधार लाना चाहिए और अपने भोजन में 5 किस्म के फल और सब्जियां शामिल करने से स्वस्थ रहा जा सकता है। ये समझ रहे हैं आप लोग? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता पाओगे? बताना चाहिए आप लोगों को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनके सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। धन्यवाद।